हेलो गाइस। इस सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं आपको सिखाऊंगा और देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या क्या रूल्स होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इंटरोगेट। इंटरोगेट मीन्स आस्किंग अराइज द क्वेश्चन टू एनीवन, एंड वही इंटरोगेटिव में कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जो किसी से पूछे जाते हैं। देखते हैं क्या रूल्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है ना। हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है तो देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब तो आप लोगों को जानकारी होगी कि हेल्पिंग वर्ब डू एंड डज। डू यूज की जाती है क्या, प्लूरल, और डज यूज किया जाता है सिंगुलर। ठीक है, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट। जहां भी इंटरोगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा उसके लिए डज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, और जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आएगा वहां पे डू का यूज किया जाएगा। सबसे पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और इसके बाद अदर्स। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। ठीक है, तो कुछ हम सेंटेंस को इसी स्ट्रक्चर में रखेंगे। सेंटेंस हमारा सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर होगा तो यहाँ पे आएगा, प्लूरल होगा तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये इसी को यही होगा। ये यदि ये सिंगुलर होगा तो आ जाएगा, प्लूरल होगा तो डू आएगा। ओके, मैंने सेंटेंस लिखा, क्या वे आपकी सहायता करते हैं। तो डू दे डू दे हेल्प यू। डू दे हेल्प यू। क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये याद रखिएगा। इसी को अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा। चलिए एक सिंगुलर सेंटेंस लिख लेते हैं पहले। क्या उसने अपनी किताब आपको दी। तो सी डज सी गिव हर बुक टू यू। क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसी को नेगेटिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा। इसका नेगेटिव बना, डू दे नॉट हेल्प यू। इसका नेगेटिव बनाते हैं, डज
सी डज सी नॉट गिव हर बुक टू यू, है ना। तो कुछ इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि हम सीखते हैं, और इसमें इसमें जो चीज सीखने वाली है वो डू और डज कहाँ पे यूज किया जाता है, इस चीज को समझना बहुत आवश्यक होता है। और ये हम सबसे फर्स्ट में यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस स्टार्ट ही हमारा सेंटेंस बिगिन जो होता है वो सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब से होता है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेंटेंस डज से शुरू होगा, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू होता है सेंटेंस। मैं सीखने वाला ही, बाकी तो आप लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस तो कक्षा 6 से सिखाया जाता है, और वही इसमें भी है, कुछ नया नहीं है, लेकिन फिर भी जो आप लोग जानते हैं उसका रिवीजन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जीवी इंग्लिश अड्डा आपका स्वागत करता है, और ऐसे कमेंट लाइक शेयर करते रहिए। ओके, थैंक्स।